आज हमारे यहाँ दिव्य प्रकाश दुबे का एक हिंदी उपन्यास लगा है, अक्टूबर जंक्शन। और ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा है। ये कहानी है पहचान की, महत्वाकांक्षा की और एक ऐसे रिश्ते की जो 10 साल के लंबे वक्फे में साल में सिर्फ एक दिन के लिए जीता है। तो आज हम इसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं। हम चित्रा और सुदीप, इन दो किरदारों के सफर को करीब से देखेंगे और उनकी जो हर साल मुलाकातें होती थीं, उनके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये कहानी आज के जमाने के रिश्तों, सपनों और कामयाबी के दबाव पर क्या कहती है। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत बहुत ही धमाकेदार है। बिल्कुल, साल है 2020। हाँ, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। स्टेज पर है जानी मानी लेखिका चित्रा पाठक जी। और माहौल में ना एक टेंशन है। सब इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या होने वाला है। और चित्रा कोई ऐसी वैसी राइटर नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। हाँ, जिनकी किताबें लाखों में बिकती हैं। और उसी कमरे में एक और नाम गूंज रहा है जो वहां है भी नहीं, सुरभि पराशर। अच्छा, सुरभि पराशर। सुरभि भी उतनी ही बड़ी राइटर हैं, शायद ज्यादा ही, लेकिन वो एक रहस्य है। उनकी किताबों को हिंदुस्तान का हैरी पॉटर तक कहा जाता है। पर किसी ने उन्हें देखा नहीं है। किसी ने नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कुछ नहीं। एक पूरी तरह से गुमनाम बेस्ट सेलिंग ऑथर। ये तो अपने आप में एक कमाल की पहेली है यार। और फिर चित्रा स्टेज पर पहला बम फोड़ती हैं। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं कि सुरभि पराशर की आखिरी किताब उन्होंने यानी चित्रा ने लिखी है, बस आखिरी वाली। ओहो, पूरे हॉल में तो सन्नाटा छा गया होगा। बिल्कुल, लोग अभी इस बात को पचा ही रहे होते हैं कि चित्रा कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने रखती हैं। एक और? हाँ, वो कहती हैं कि सुरभि पराशर के नाम से असल में जो इंसान सालों से लिखता आ रहा है, वो कोई और है। वो कोई और नहीं बल्कि सुदीप यादव है। क्या, सुदीप यादव? हाँ, जैसे ये नाम सामने आता है सारे जर्नलिस्ट चौंक जाते हैं। सुदीप यादव, टेक की दुनिया का वो सितारा, बुक माई ट्रिप का फाउंडर। अरे वो तो एक जमाने में हर नौजवान का हीरो हुआ करता था, लेकिन फिर अचानक कहीं गुमनामी में खो गया। ये तो वैसी बात हो गई कि आप कहें कि स्टीव जॉब्स चुपके चुपके नॉवेल लिख रहे थे। सही। और लेखक ने यहाँ एक क्लासिक फ्रेम स्टोरी का इस्तेमाल किया है ना। वो हमें पहले कहानी का नतीजा दिखाते हैं। हाँ, एक मशहूर लेखिका एक खोए हुए टेक जीनियस की पहचान उजागर कर रही है। इससे हमारे मन में तुरंत सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे, और फिर वो हमें सवाल का जवाब देने के लिए अतीत की यात्रा पर ले जाते हैं। बिल्कुल, पूरी कहानी एक रहस्य की तरह खुलती है। तो सवाल यही है कि टेक्नोलॉजी का ये सुपरस्टार और एक लेखिका, इन दोनों का रिश्ता आखिर शुरू कहाँ से हुआ? और इसके लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। तो हम पहुंचते हैं साल 2010। जगह है बनारस 80 घाट। बनारस। वहाँ एक छोटा सा पिज़्ज़ेरिया कैफे है जो खचाखच भरा हुआ है। और यहीं पर हमारी कहानी के दो किरदार चित्रा और सुदीप पहली बार मिलते हैं। और उनका मिलना भी कोई फिल्मी नहीं है। कैफे में जगह नहीं है, तो वेटर ज्यादा ग्राहक बिठाने के चक्कर में इन दोनों अजनबियों को एक ही टेबल शेयर करने को कह देता है। कोई रोमांटिक मीट क्यूट नहीं, बस बनारस की भीड़-भाड़ वाली असलियत। बिल्कुल। उस वक्त ये दोनों कौन थे, ये समझना बहुत जरूरी है। सुदीप 25 साल का एक बेहद कामयाब और मशहूर एंटरप्रेन्योर है। और वो बनारस क्यों आया है? काम के स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर ने उसे ब्रेक लेने की सलाह दी है, तो बस यूं ही घूमने आया है। और दूसरी तरफ है चित्रा, 26-27 साल की एक स्ट्रगलिंग राइटर। हाँ, वो अपनी कहानी में एक जगह फंस गई है और उसे लगता है कि शायद बनारस आकर उसे कोई प्रेरणा मिले, कोई नया आइडिया। तो एक अपनी कामयाबी से भाग रहा है और दूसरी कामयाबी की तलाश में है। क्या बात है। उनकी बातचीत भी सीधे सीधे शुरू नहीं होती। हाँ, वो पीछे वाली टेबल पे बैठे कपल की बातों पर कमेंट करते हुए एक दूसरे से बात करना शुरू करते हैं। और सुदीप पहले तो अपनी पहचान छुपाता है। वो कहता है कि उसने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी और अब बस लोगों को काम पर रखता है। ये बहुत दिलचस्प है। वो सुदीप यादव होने के बोझ से बचना चाहता है। हाँ, वो बस एक आम इंसान बनकर बात करना चाहता है, लेकिन फिर वो सच बता देता है। और फिर दोनों अपनी अपनी जिंदगी की उलझनों और सपनों पर बात करने लगते हैं। चित्रा एक मशहूर लेखिका बनना चाहती है और सुदीप का सपना है 35 की उम्र में रिटायर होकर कहीं पहाड़ों में बस जाना। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं ना। बिल्कुल। और उस मुलाकात के आखिर में कुछ ऐसा होता है जो इस रिश्ते की नींव डालता है। क्या होता है? चित्रा सुदीप को हारुकी मुराकामी की एक किताब देती है और उसके पहले पन्ने पर लिख देती है 10 अक्टूबर 2011, बस 1 साल बाद मिलते हैं। अरे वाह, ये कोई वादा नहीं था। नहीं, बस एक ख्याल था, एक उम्मीद। इसमें कोई मजबूरी नहीं थी कि वो आएगा ही, और शायद इसीलिए ये इतना खास बन गया।
यहीं से हर साल 10 अक्टूबर को मिलने का यह अनोखा सिलसिला शुरू होता है। एक ऐसा रिश्ता जिसका कोई नाम नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, बस एक तारीख है। और ये सालाना मुलाकातें एक रस्म बन जाती हैं, है ना? एक ऐसा दिन जो कैलेंडर में तो है, पर उनकी असल जिंदगियों से जैसे बाहर है। सही कहा। इसी एक दिन के सहारे वे दोनों अपनी अपनी उलझी हुई जिंदगियों के अगले 364 दिन जीते हैं। और इन सालों में दोनों की जिंदगियां साथ साथ चलती हैं, लेकिन बिल्कुल उल्टी दिशाओं में। हाँ, चित्रा एक लेखक के तौर पर बहुत संघर्ष कर रही है। कोई पब्लिशर उसकी किताब छापने को तैयार नहीं है, और फिर पैसों की इतनी तंगी हो जाती है कि उसे घोस्ट राइटिंग का काम लेना पड़ता है। मतलब किसी और के नाम से लिखना, ये तो एक लेखक के लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। बिल्कुल, उसे सफलता मिल रही है, पर गुमनामी की शर्त पर। उसकी लिखी किताब बेस्ट सेलर बन जाती है, लेकिन कवर पर नाम किसी और का होता है। और दूसरी तरफ सुदीप है। हाँ। वो अपनी कंपनी बुक माई ट्रिप को दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी बनाने के जुनून में है। लेकिन उसके लिए उसे इन्वेस्टर्स का पैसा चाहिए। हाँ, और पैसा आता है कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने की कीमत पर। तो वो मशहूर हो रहा है, सफल हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे अपनी ही बनाई हुई कंपनी पर अपना कंट्रोल खो रहा है। तो एक तरह से दोनों को वो मिल रहा है जो वो नहीं चाहते। चित्रा को सफलता मिल रही है, लेकिन गुमनाम रहकर। और सुदीप मशहूर तो हो रहा है, पर अपनी ही बनाई चीज पर उसका हक खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल। और यही लेखक 21वीं सदी में सफलता के उलझे हुए मतलब को दिखाते हैं। ये सफलता का एक खोखलापन है। आप बेस्टसेलर लिख सकते हैं, पर आपका नाम कोई नहीं जानता। आप एक यूनिकॉर्न कंपनी बना सकते हैं, पर उसके मालिक आप नहीं रहते। और दोनों किरदार इसी खोखलेपन को जी रहे हैं, और साल में एक दिन मिलते हैं, शायद ये याद करने के लिए कि वो असल में कौन है। उनकी मुलाकातों में ये बदलाव साफ दिखता भी है। 2011 में उत्तराखंड में वो बस एक दूसरे को अपनी जिंदगी के अपडेट्स देते हैं। सुदीप बताता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, और चित्रा कहती है कि उसकी किताब बस पूरी होने वाली है। लेकिन 2012 की मुंबई मुलाकात वो उनके रिश्ते को एक नई गहराई देती है। उस मुलाकात में क्या होता है? चित्रा अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। उसे वो घोस्ट राइटिंग का ऑफर मिला है और वो टूटी हुई है। सुदीप उसे कोई सलाह नहीं देता, कोई लेक्चर नहीं देता। वो बस खामोशी से उसके साथ बैठता है, उसे सुनता है। और जाने से पहले एक नैपकिन पर एक नोट छोड़कर जाता है। हाँ, जिसमें लव शब्द लिखकर काटा हुआ है। वो काटा हुआ लव शब्द, वो शायद उनके पूरे रिश्ते को बयां कर देता है। ये प्यार है, पर शायद वो वाला प्यार नहीं जिसे दुनिया समझती है। सही कहा। ये उससे कहीं ज्यादा पर्सनल, कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। और फिर 2 साल बाद 2014 में वो गोवा में मिलते हैं। और यहाँ उनका रिश्ता सिर्फ भावनात्मक सहारे से आगे बढ़कर शारीरिक रूप से भी गहरा हो जाता है। हाँ, लेखक कहते हैं कि वो एक दूसरे के लिए एक छुट्टी की तरह है। एक छुट्टी, एक ऐसी सेफ जगह जहां दुनिया की कोई उम्मीदें, कोई दबाव, कोई जजमेंट नहीं है। वो साल में एक दिन के लिए चित्रा पाठक और सुदीप यादव नहीं होते, सिर्फ चित्रा और सुदीप होते हैं। तो ये मुलाकातें उनके लिए एक तरह का सेफ स्पेस बन जाती हैं, एक एस्केप। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई रिश्ता सिर्फ साल में एक दिन के सहारे हमेशा चल सकता है? और 2015 में इसी सवाल का जवाब मिलता है, जब उनकी दुनिया पलट जाती है। 10 अक्टूबर 2015, वही तारीख जिस दिन उन्हें मिलना था। उसी दिन सुदीप की जिंदगी में भूचाल आ जाता है। उसे उसकी ही कंपनी से निकाल दिया जाता है। अपनी ही बनाई कंपनी से? हाँ, बोर्ड मीटिंग में उसे बताया जाता है कि अब उसकी जरूरत नहीं है। और ये धोखा कोई बाहरी नहीं देता। कौन करता है ये? ये फैसला उसका सबसे अच्छा दोस्त अभिजात और उसकी गर्लफ्रेंड सुनैना मिलके लेते हैं। उसी से उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और वो भी उन लोगों के हाथों जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। बिल्कुल, ये एक साथ हुआ प्रोफेशनल और पर्सनल धोखा है। सुदीप इस धोखे से पूरी तरह टूट जाता है। वो गुस्से में, दुख में एक ईमेल लिखता है जो मीडिया में लीक हो जाता है। और सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। कोई इसे हीरो कह रहा है, कोई मिच्योर। अपनी पहचान, अपना काम, अपना प्यार, सब कुछ एक झटके में खोकर वो वापस अपने बचपन के घर लखनऊ लौट जाता है। और यहाँ उनके रिश्ते का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। जैसे ही चित्रा को टीवी पर ये खबर मिलती है, वो एक पल भी नहीं सोचती। वो सब कुछ छोड़कर अगले ही पल सुदीप के पास लखनऊ के लिए निकल पड़ती है। उनकी सालाना मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन उनका रिश्ता अब उस एक दिन की छुट्टी से कहीं ज्यादा बड़ा और ज्यादा असली हो गया था। कहानी हमें उस मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जहां सुदीप अपने पिता के घर पर टूटा हुआ है, दुनिया से छिपा हुआ है, और चित्रा उसके पास पहुंच रही है। अब उनका रिश्ता किसी कैफे या होटल में नहीं, बल्कि जिंदगी की सबसे मुश्किल हकीकत के बीच परखा जाने वाला है। तो अगर हम इस पूरी कहानी का सार निकालें, तो ये दो ऐसे लोगों की कहानी है जो एक दूसरे को जज नहीं करते। आज की दुनिया में जहां हर कोई दूसरे को सलाह देने, सुधारने या आंकने में लगा है, वहां चित्रा और सुदीप एक दूसरे के लिए एक ऐसी खाली जगह बनाते हैं जहां वो बस हो सकते हैं, अपने सबसे सच्चे और कमजोर रूप में। बिल्कुल,
ये कहानी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हम सब अपनी जिंदगी में कितने रोल निभाते हैं, एक अच्छे कर्मचारी का, एक अच्छे दोस्त का, एक अच्छे बेटे या बेटी का। हाँ, हमारे पास ऐसे कितने रिश्ते होते हैं जो इन सारे सामाजिक मुखौटों से परे हों। क्या हो अगर हमारी जिंदगी में भी एक अक्टूबर जंक्शन हो, जहां हम बिना किसी फिल्टर के खुद को जी सकें? और अंत में एक विचार याद है, कहानी की शुरुआत पहचान के एक सच से होती है। एक इंसान दूसरे के नाम से लिख रहा है। हाँ, और फिर हमें पता चलता है कि सुदीप, जिसे हम एक टेक जीनियस के रूप में जानते हैं, उसने भी बचपन में कहानियां लिखी थी। तो क्या सफल होने का मतलब कभी-कभी उस इंसान को दफना देना होता है जो हम कभी थे, अपने किसी सपने को, किसी शौक को पीछे छोड़ देना? शायद। और ये कहानी इसी सवाल को छोड़ जाती है। अगर हमने सफलता की दौड़ में अपने किसी हिस्से को खो दिया है, तो उस खोए हुए हिस्से को वापस पाने के लिए क्या करना पड़ता है? शायद हमें भी किसी चित्रा या किसी सुदीप की जरूरत होती है जो हमें याद दिलाए कि हम कौन थे और कौन हो सकते हैं।